मेरे पिताजी के स्वप्नों को प्रतिफलित कर रहा है। हमें यहाँ के भूगोल से वाकिफ हैं, वो जानते हैं। टैबलेट और लैपटॉप वितरण करने का जो सरकार क्रम है, और फिर सांसद से सिमरन जमाल, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, आगे तब हो जाएंगे। अब लिखल जी टोकन नंबर 9 अमरेश कुमार, जल्दी जल्दी टोकन नंबर बस आनंद कुमार एक मिनट खड़े हो जाए, बीच में थोड़ा हो जाए सर, रुकिए रुकिए आदरणीय सांसद जी, रुकिए और थोड़ा टोकन नंबर 1 यहाँ पिताजी के सभा चलती रहेगी। जी। मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, मैं किसानों के कार्यक्रम में जा रहा हूँ भरौली, और सब लोग उपस्थित। यह कार्यक्रम शासन की योजना का एक हिस्सा था, जिसमें प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए स्मार्टफोन वितरित किया जाना था, वही कार्यक्रम। अभी जो है कितने छात्र छात्राओं को जो है स्मार्टफोन वितरण किया गया? सामान्यतया जो एक निर्धारित अंक थे, उस अंक को प्राप्त करने वाले बीए और बीएड के विद्यार्थियों को, जिनकी संख्या 293 है, उनको स्मार्टफोन बांटा गया। अभी जो है आपके कॉलेज के बगल में जो है एक मुख्य मार्ग है, जो मुख्य मार्ग पर जो है एकदम गड्ढा, जैसे सरकार कह रही है कि गड्ढा मुक्त सड़क हम बनवा रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़क सारा जगह जो है क्लियर कर दिए हैं, लेकिन आपके द्वारा एक सांसद महोदय को पत्रक दिया गया, वो उस पत्रक में क्या मामला था, कैसे किस तरह का पत्रक था? जी, ये क्षेत्र सामान्यतया पिछड़े क्षेत्रों में आता है जनपद के, तो बहुत सारी सड़कें, स्थानीय सड़कें बरसात के कारण भी ख़राब हो जाती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो इस पर डंपर चल रहे थे, उन वजहों से भी सड़कों में गड्ढे हो गए। बरसात के समय सड़कों की रिपेयरिंग का काम चलता है, चलता रहना चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र की जो लिंक रोड्स हैं, ख़ासतौर से अजीज़पुर से सागापाली की जो रोड, जो अध्यात्मपुरम कॉलेज होकर जाती है, उस रोड में गड्ढे हैं और उनको सही नहीं किया जा सका। इसके लिए मैंने उनसे माननीय सांसद जी से निवेदन किया, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? उन्होंने स्वीकार किया, घोषणा किया कि जो भी आपके ये जो डिमांड्स थी, जो मांगे रखी आपने, उन सबको हम स्वीकृत करते हैं। के द्वारा एक पत्रक दिया गया है जिसमें रोड संबंधी था, और जो है उसमें उस पत्रक में हम यह जानना चाहेंगे कि क्या मांगे थी आपकी? हाँ, बात यह है कि भाई कोई दाता आ जाता है तो मांगने वाले की इच्छाएं भी अनंत हो जाती हैं, लेकिन मांगों को सीमित रखना था। तो कुल हमने 5 मांगें रखी, जिनमें 2 मांगें तो सड़क निर्माण की थी, जिसमें अजीतपुर से सागापाली तक एक, उपाध्यायपुर से अध्यात्मपुरम होते हुए सत्यनगर तक जाने वाला मार्ग जो कॉलेज के पीछे जाता है, जिससे बच्चियां आसानी से यहाँ पर पढ़ने के लिए आ सकें। तीसरी मांग हमने रखी यहाँ पर डाकखाने की मांग, कि डाकखाने की स्थापना हो। सागापाली में पहले डाकखाना था, बाद में उसी डाकखाने को स्थानांतरित करके ढोटारी रखा गया, और बाद 12 चवर से लेकर के गंगौली के बीच में एकमात्र ढोटारी ही पोस्ट ऑफिस है। तो हम चाहते हैं कि महाविद्यालय, चूँकि यहाँ पर पत्रावली आती रहती है, सरकार की पत्रावली भी आती है, और कई बार उस मुस्तैदी से यहाँ पर डाक डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो अगर यहाँ पर कोई डाकखाना होगा तो इस क्षेत्र का धीरे धीरे विकास भी होगा, और पत्रावली संबंधी कठिनाइयाँ जो महाविद्यालय को होती हैं वो नहीं होगी। एक समस्या ये भी है कि इसी नाम का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नाम से ही एक कॉलेज धामूपुर के पास धोतरी नाम की जगह में है, तो ढोटारी और धोतरी के कन्फ्यूज़न से यहाँ की डाक धोतरी चली जाती है। तो कम से कम अगर अध्यात्मपुरम में कोई इसी नाम से डाक खाना रहेगा, पोस्ट ऑफिस रहेगा, तो यहाँ की डाक सीधे यहीं आ सकेगी, ये एक सुविधा होगी। हमने चौथी मांग ये रखी कि ये महाविद्यालय परिसर चूँकि ग्रामीण क्षेत्र का है, बिजली की आपूर्ति कई बार बाधित हो जाती है। ऐसी स्थिति में चूँकि वाईफाई चलाना रहता है, सरकार को जानकारियाँ भेजनी रहती हैं, तो एक तो हाई मास्ट लाइट की हमने मांग की, और दूसरे 10 kV का सोलर प्लांट मांगा हमने, जिससे बिजली की आपूर्ति निरंतर यहाँ रहे, और उसी पर तकनीक की सुविधाएं भी। विद्यार्थी अगर आज मोबाइल फ़ोन लेके आ रहे हैं तो कैसे चलाएंगे अगर यहाँ वाईफाई की सुविधा ही नहीं होगी। तो यहाँ अगर विद्युत की सुविधा होगी तो वाईफाई की सुविधा भी चलेगी, इसलिए हमने 10 किलोवाट का एक सोलर प्लांट भी मांगा। कुल हमारी 5 मांगे हैं। माननीय सांसद जी ने कहा कि इन 5 मांगों को हम देखेंगे, स्वीकार करते हैं, और उसकी हम शीघ्र ही पूर्ति करेंगे, व्यवस्था करेंगे।
इस क्षेत्र के प्रमुख जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, समारोह में उपस्थित विशिष्ट नागरिक, किसान भाइयों, देवियों तथा सज्जनों, ये कार्यक्रम डॉक्टर सानंद सिंह ने निवेदन किया। मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरा दूसरा कार्यक्रम बलिया के बरौली के अंतिम छोर पर पहले से प्रस्तावित था, लेकिन उनका निवेदन, उनका आदेश आज स्वीकार करते हुए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। इस विद्यालय की स्थापना जिस क्षेत्र में हुई है, मैं इस विद्यालय में पहले भी एक बार आया। मैं इस बात को प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है, और जिसके मन में गांव नहीं होगा वो हिंदुस्तान में उसके बारे में विश्लेषण करने सिमरन जमाल, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, आगे सब लोग हो जाएंगे। अब लिहल जी। टोकन नंबर 9 अमरेश कुमार। जल्दी जल्दी टोकन आइए। नंबर बस आनंद कुमार एक मिनट खड़े हो जाए। बीच में थोड़ा हो जाए सर। रुकिए रुकिए आदरणीय सांसद जी। रुकिए और थोड़ा। टोकन नंबर 1 जो अध्यक्ष हैं हमारे नरेंद्र देव सिंह जी, और आए हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आए हुए विभिन्न दलों से भी, और अन्य हमारे समाज सेवी और तमाम महान भैया